नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। तो देखिए एक फार्म निकला होगा, उसको मैं नौकरी के लिए फार्म भरा है, तो पूछ रहा कि कितना लोग ने फार्म भरा है, टोटल संख्या पूछ रहा। तो कह रहा यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। मतलब जब फार्म भराया था तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको में चयनित हुआ 19 लोग, तो अचयनित मतलब गैर चयनित हुआ 17 को, मतलब सिलेक्शन हुआ 19 को के, तो 17 को सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब टोटल जो फार्म भरा था जो 36 को भरा था, लेकिन अनुपात में 36 को भरा था, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। लेकिन कह रहा है आगे अगर 1200 मतलब ये जो 1200 है एक्चुअल वैल्यू है, तो 1200 कम आवेदन करता तो 800 कम चुने जाते हैं। तो मतलब 1200 कम लोग आवेदन करता तो अनुपात है जो चेंज हो जाता, तो उसी को कह रहा 800 कम चुने जाते, तो चयनित और गैर चयनित का अनुपात 1:1 होता है। तो देखिए इस तरीका के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको मैं एक्चुअल वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है जिससे हमको सोल्व करना पड़ता। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, मतलब 1200 अगर विद्यार्थी है स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट्स है जो कम आवेदन करता, मतलब टोटल स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है चयनित, मतलब चयनित हुआ है मतलब कम चयनित होता, मतलब जितना चयनित हुआ है उससे 800 कम चयनित होता। मतलब इसको में एक्चुअल वैल्यू है जो दिया हुआ है टोटल फॉर्म भरा है जिसका और जिसका चयन हुआ है उसका, तो ये दो से हमको क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट जो फॉर्म भरा है उसका और टोटल चयन हुआ है उसका, तो वही दोनों से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं टोटल है जो एप्लीकेशन कितना भरा है जिसका, और रेशियो लिख देते हैं स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ सेलेक्ट लिखे हैं, इन्हें क्या स्टूडेंट समझ लेना, सेलेक्ट मतलब चयनित हुआ है जो, इसको हिंदी में लिख देते हैं मतलब चयनित हुआ है जिसका। अब देखिए ये दोनों का रेशियो हमको पता करना होगा। तो देखिए 19 है जो चयनित है और अचयनित है मतलब गैर चयनित है जो 17 को है, मतलब टोटल को हम ऐड करेंगे तो टोटल ये भी दोनों मिलकर ना फॉर्म भरा होगा, मतलब फेल हुआ है जो भी भरा होगा और पास हुआ है जो भी भरा होगा, तो टोटल 36 को है जो एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भराया था। और अनुपात यहाँ पर लिखना है चयनित का, तो देखिए चयनित है जो 19 को हुआ था, ये लिख दिए। अब आगे देखिए कह रहा 1200 कम आवेदन करता, ये सब कंडीशन है। 1200 कम आवेदन करता मतलब आवेदन मतलब फॉर्म भराया है जिसको में 1200 कम करता तो 800 कम का चयन होता, मतलब 800 कम आवेदन चुने जाते हैं, मतलब वहाँ 800 कम का नौकरी लगता। तो कह रहा चयनित और गैर चयनित का अनुपात, फिर दिया है चयनित और गैर चयनित का, तो यहाँ हमको बदल देना है इसको टोटल और चयनित में। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा रेशियो, और चयनित वाला रेशियो है जो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब देखिए इस तरीका से कर लेंगे। अब यहाँ पर टोटल में 1200 कम कह रहा था, तो यहाँ 1200 कम लिख देंगे, 1200 कम लिख देंगे, तो यहाँ 1200 कम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस लिख भी सकते हैं क्योंकि दोनों में कम कम बोलता है ना, तो दोनों में अगर कम कम है तो दोनों में माइनस लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एगो में बोलेगा कम एगो में ज़्यादा, तो ये चिन्ह लगाना जरूरी हो जाता। तो यहाँ पर देखिए अब इधर कह रहा है 800 कम चयनित, मतलब यहाँ चयन के सामने नीचे लिख देंगे 800, तो यहाँ 800 लिख दिए। अब ये देखिए लिख दिए। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वही नियम, इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 और 36 गुना 1 36, तो 38 और 36 का बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 1200 गुना 1 तो 1200 और 2 गुना 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 और 1200 के बीच का डिफरेंस 400, मतलब 2 जो आया 2 का वैल्यू आ गया 400। हम कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू आ गया 400, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 200। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, मतलब टोटल कितना लोग फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर देखिए कितना लोग भरा था, 36 रेशियो में भरा था, तो 2 का वैल्यू है जो यहाँ पर 400 आया है, तो 36 का वैल्यू, तो यहाँ पर 36 2 को अगर 36 बनाना है तो 18 गुना करना पड़ेगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो इसको भी 18 गुना करना पड़ेगा, तो 18 गुना 4 करेंगे तो 18 × 72 मतलब 7200 है जो टोटल फॉर्म भराया था। तो इसका सही आंसर 7200 हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ एक्चुअल वैल्यू किस किस का देना दिया हुआ है।